नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, आपको एक द्विघात बहुपद दिया होगा, इसमें आपको बहुपद के शून्य निकालने हैं और शून्य को में गुणनफल और उनके योग में सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। बहुपद दे रखा है आपके पास 6x² माइनस का x और माइनस का 2। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी द्विघात बहुपद दे रखा है उसको मानना है। तो माना f(x) बराबर क्या दे रखा है, 6x² माइनस का x और माइनस का 2 बराबर 0। अब सबसे पहले आपको इस बहुपद के द्विघात इसके शून्य निकालने हैं। इस द्विघात बहुपद की क्या निकालने, शून्य निकालने हैं। तो शून्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो अचर पद दे रखा है उसको x² के गुणांक सबसे पहले क्या करना है, गुणा करना है। तो अचर पद 2 दे रखा है, 2 को 6 से गुणा करते हैं तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। अब अपने को इस 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनसे उन टुकड़ों को गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर किसका गुणांक आना चाहिए, x का गुणांक आना चाहिए। तो यहाँ पर x का गुणांक कुछ भी नहीं दे रखा है तो क्या है, 1। कुछ भी नहीं दे रखा है तो क्या है, 1 है। अब अपने को इस 12 के क्या टुकड़े करने हैं, तो 12 के कैसे टुकड़े करना है कि ये जो 12 है वो किस किस के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पर देखो 12 है वो 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 6 बार, और 3 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 4 बार। अब अपने पास 2 टुकड़े आ गए, एक तो 2 और 6 और एक 3 और 4। अब इनमें कौन सा लेना है आपको, देखो आपको इन टुकड़ों को एक बार जोड़ के देखना है और एक बार घटा के देखना है। जोड़ने और घटाने पर किसका गुणांक बढ़ना चाहिए, x का गुणांक बढ़ना चाहिए। गुणा करने पर क्या बननी चाहिए, ये संख्या बननी चाहिए। जब अपन 2 को 6 से गुणा करते हैं तो 12 तो हो गया, लेकिन जब 2 को और 6 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8, और 6 में से 2 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 4, जबकि अपने को बनाना क्या है, 1। तो ये तो काम ही नहीं आएगा। फिर इसके बाद दूसरा टुकड़ा लेते हैं, 3 और 4। देखो 4 में 3 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 1, और जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 7। या तो जोड़ने पर आ जाए या घटाने पर। तो 4 में से 3 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पर 4 और 3 दोनों की क्या लगाना है, आपको x लगाना है। अब देखो अपने को बनाना क्या है, x का गुणांक, और वो भी कौन सा, माइनस का। अब यहाँ पर आपको इन संख्याओं के आगे चिन्ह लगाना है। जब संख्याओं के आगे चिन्ह समान होते हैं तो संख्याएं क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और असमान चिन्ह होते हैं तो क्या होता है, घट जाती हैं। तो एक बार चिन्ह दोनों के आगे माइनस माइनस का लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर देखो माइनस का लगाते हैं ना, तो ये संख्या दोनों के आगे समान चिन्ह हो गए, और 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, जबकि अपने को बनाना क्या है, माइनस का 1। तो यहाँ पर फिर दोनों के आगे किसका चिन्ह लगेगा, असमान। तो माइनस का 4x और प्लस का 3x। तो 6x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 2 बराबर 0। अब आपको दो दो पदों के जोड़े बनाने हैं, और प्रत्येक पद में से जो भी कॉमन आता है वो क्या लेना है, कॉमन लेना है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों पद है उनमें उस संख्या का क्या जाना चाहिए, भाग। तो x दोनों में है और 2 का दोनों में क्या जा रहा है, भाग। तो कॉमन क्या आ जाएगा, 2x। इस x का x² में भाग देंगे तो 1x कट जाएगा, क्या बचेगा, x, और 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। आगे चिन्ह माइनस का दे रखा है, माइनस, x में x का भाग देंगे x कट जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, 2। अब नेक्स्ट यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 1 का ही भाग दोनों में जा रहा है। तो यहाँ पर प्लस का 1, तो यहाँ पर क्या गया, 3x माइनस का 2 बराबर 0। अब आपको एक पद तो लेना है, ये जो दोनों कोष्टक है उनमें से, और एक जो कॉमन है उनका। तो 2x प्लस 1 और 3x माइनस का 2 बराबर 0। तो 2x प्लस 1 बराबर 0। तो x का 2x बराबर, ये प्लस का 1 का पक्षांतरण करेंगे तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा माइनस का, तो x बराबर माइनस का 1/2। तो इस बहुपद का एक शून्य तो क्या गया, माइनस का 1/2। दूसरा निकालते हैं, 3x माइनस का 2 बराबर 0। तो 3x बराबर 2। तो x बराबर कितना आ गया, 2/3। तो इस बहुपद का दूसरा शून्य क्या गया, 2/3। अब देखो बहुपद में x की जितनी अधिकतम घात होती है उस बहुपद के उतने ही शून्य होते हैं, उतने क्या होते हैं, मूल होते हैं। मूल और शून्य समान होते हैं।
अब इनमें सत्यता की जांच करते हैं, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर अल्फा क्या है और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा जो द्विघात बहुपद होता है उसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। अल्फा होता है जो फर्स्ट मान निकाला वो, और बीटा होता है सेकंड मान। तो यहाँ पर अल्फा का मान क्या दे रखा है, माइनस का 1/2 प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है, 2/3। अब ये संख्या भिन्न के अंदर है, तो जब संख्या भिन्न के अंदर हो और उनके मध्य प्लस या माइनस का चिन्ह हो, तो नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम लिया जाता है। तो 2 का और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 6। इस 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, और 3 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1, प्लस 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। अब देखो दोनों संख्याओं के आगे चिन्ह ऐसा मान आ गए। जब चिन्ह ऐसा मान आते हैं तो संख्याओं को अपन घटाते हैं, और घटाते हैं इनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या आगे है वो, तो प्लस का चिन्ह है, और प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका क्या आ गया, 1/6। ये तो गया शून्यकों का योग, जो अपन ने शून्यक निकाले उनसे। अब सूत्र से जांच करते हैं, तो सूत्र से होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। और ये माइनस का चिन्ह तो है, b क्या होता है, b होता है x का गुणांक। तो यहाँ पर लिखेंगे x का गुणांक बटावा a क्या होता है, x² का गुणांक। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। अब बहुपद में देखो x का गुणांक क्या दे रखा है, माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 बटावा a क्या होता है, x² का गुणांक। तो इस बहुपद में x² का गुणांक क्या दे रखा है, 6। दोनों चिन्ह लगातार आ रहे हैं, तो चिन्ह गुणा हो जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका क्या आ गया, 1/6। जो शून्यक निकाले उनसे भी 1/6, और जो सूत्र है उससे भी कितना आ रहा है, 1/6। तो शून्यकों का योग तो राइट है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा का मान क्या है, माइनस का 1/2, और बीटा का मान क्या है, 2/3। माइनस के 1 को 2 से गुणा करते हो तो माइनस का 2, और 3 को 2 से गुणा किया तो 6। जब अपन काटते हैं इनको तो माइनस का 1/3। ये तो गया शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यक दिए गए उनसे। अब सूत्र से जांच करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। c क्या होता है, अचर पद, और a क्या होता है, x² का गुणांक। अब अचर पद बहुपद में क्या दे रखा है, माइनस का 2 बटावा x² गुणांक क्या है, 6। जब अपन काटते हैं तो माइनस का 1/3। यहाँ पर इससे भी शून्य को गुणनफल सेम है, तो सत्यता की जांच क्या है, राइट है।